इनकी भी कोई मंडी होती है, वो स्थान होता है, गुरुद्वारा होता है, तुम्हारा कोई तो ठिकाना बताओ। लक्ष्मी ने बढ़िया बात की, बोले इंद्र जहाँ ये अमुक चीजें होती है वहां में रहते हैं। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुश्रुता अतहंत कलो यत्र तत्र सत्र वसाम्य। हे इंद्र, जहाँ गुरुजनों की पूजा होती है वहां में रहते हैं। कितनी बढ़िया बात। जहाँ गुरुजनों की पूजा होती है, गुरु यत्र पूज्यन्ते, पहली शर्त है, जहाँ गुरुजनों की पूजा होती है। गुरु यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र संस्कृत, जहाँ अच्छी वाणी बोली जाती है। अपनी भाषा में, रोजमर्रा की भाषा में कोई गाली गलौज जैसा अपवित्र शब्द न हो। तो जिस वाणी से हम भगवान का नाम लेते हैं, उससे एक बार यदि हमने कोई गंदी गाली दे दी तो आपकी सारी जीवा की तपस्या, भजन जो किया गया सब साफ होगा। नहीं होता, डिलीट हो गया, आजकल मोबाइल डिलीट हो गया, सारा डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए गुरु यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र, अच्छी वाणी सदा बोलो। कभी भी गाली गलौज जैसा शब्द हमारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। हम आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं, हम लोग गुरुमुखी हैं, हम शुद्धों पर आते जाते हैं, तो बहुत संयम रखो, बहुत ध्यान रखो, ऐसा कोई शब्द न बोला जाए जिसके दुख हो, अपवित्र हो, जो हम समाज में जो बोलने योग्य शब्द न हो। दो बात हो गई। गुरु ये तो पूजनते वाणी अदंत कलो, अदंत कल का मतलब कल लड़ाई झगड़ा नहीं, अदंत कल हो यत्र तत्र सकल बसा में। तीन बाजा होती है मेवा निवास का। इसलिए जो गुरुमुखी हो, संत सेवी हो, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हो, भजन साधन करते हो, इन तीनों बातों का सदा ध्यान रखना। अब एक दृष्टांत दे देता हूँ जिसे समझ में आ जाए। एक सेठ साहब थे जो लक्ष्मी की पूजा करते थे, बड़ी पूजा, और कोई देवता की पूजा, लक्ष्मी की पूजा करते थे। और ऐसे पुजारी थे कि लक्ष्मी अस्पष्ट, लक्ष्मी पहले कहती सेठ इस बार रुई का भाव बढ़ेगा, रुई खरीद ले। सेठ के गोदाम सारे रुई से भर जाते। जैसी नया साल आता, सीजन आती, सीजन से है लक्ष्मी की आरती करता, वो माँ क्या करूं, बोला सेठ गवार खरीद ले, सेठ मूंग खरीद ले, सेठ अमुक तेल खरीद ले, बस भाव बढ़ता रहा, मालूम हो जाता। ऐसे चलते चलते एक बार लक्ष्मी आई और का सेठ प्रकट हो गई, तो अस्पष्ट थी ना, बोले सेठ अब ले जा रही है। क्या क्या माँ क्या बात कर रही है, तू जाने की हमारी क्या दशा हो जाएगी, ये सब ठाट बाट सब तेरी तो माया है, तू जाएगी हम तो सारे दर के भिखारी हो जाएंगे। ना शेर, तो अब तुम्हारा प्रारब्ध खत्म हो गया है, हमें जाओ ना माँ, ऐसा मत कर। बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, उन्होंने बहुत किया, आखिर में उसका भक्त था ना, लक्ष्मी का भक्त था, कम कुछ तो करके जाकर ठीक है शेठ तू मेरा भक्त है, मैं मानती हूँ, एक वरदान ले, कोई भी एक वरदान में से ले ले। कहा वो तो माँ ठीक है मारा, तो माँ मुझे समय दे, मैं सबसे पूछूंगा, मीटिंग करूंगा परिवार में, 20-25 लोग जो है ना मेंबर, उनसे पूछूंगा भाई लक्ष्मी ये करी, बोलो क्या वरदान मांगा जाए। कहा ठीक है। शाम को इकट्ठा किया सब इकट्ठा किया, सबसे पूछा भाई लक्ष्मी जा रही है, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत अनोय महीने की पाँव पड़ा, सब लक्ष्मी ने एक वरदान देने की बात की, बोलो क्या वरदान मांगे। कोई संतों के पास जाता नहीं था कि बोले पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब है, ऐसा कौन कहेगा, जो कभी सत्संग नहीं करेगा, आध्यात्मिक जीवन नहीं जिएगा, जो धार्मिक नहीं, वो कैसा बोलेगा बाप से, पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे देवता प्रकट बार बार नहीं होते, वो तो प्रकट हो गए, उसी से तुम मांग लेते हो। अरे क्या मांगता है पिताजी, सिनेमा हॉल मांग लेते, सारी दुनिया देखती है, पैसा का ढेर लग जाता है, मुर्गा पालन केंद्र खोल देते, अंडों का धंधा व्यापार कर लेते, पैसा ही पैसा हो जाता है, ये होता वो होता, ऐसे उठपटांग जो है। जवाब दिया, सबसे पूछा, सबने यही कहा, बड़े भाई साहब ठीक कहते पिताजी, मजले ने ये सब यही कहा, बहू ने भी यही कहा, सबसे छोटी बहू
वो अभी भी शादी हुई उसकी, और उसके गुरु कौन थे? परशुराम महादेव संत थे, वो जो है गुरुमुखी थी। उसने जब बातें सुनी ना परिवार की, तो वो दंग रह गई। मेरे पिताजी मेरे भाई के तो बहुत मोटा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, हरे राम। मैं तो मान ली जैसा मेरा परिवार है, मेरा बाप का भैया ऐसा ही होगा, वहीं ऐसे संत आते होंगे, महात्मा आते होंगे, सत्संग होती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा, भजन गाए जाते होंगे। अरे राम राम, ये तो बाप के सामने है ऐसे बोलते, बुढ़ी तेरी जो है बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे बोलते। बड़ा दुख। शेठ उसी पूछा, बेटा तुम भी तो हमारी है परिवार की मेंबर है, अब नहीं आई तो क्या, तेरा भी अधिकार, तुम बता तेरे हिसाब से कौन सा वरदान मांगना चाहिए। देखो जो सत्संगी होता है उसमें, और सत्संगी उसमें क्या फर्क है। अब वो बच्ची जो है बचपन से ही जो सत्संग करती थी, गुरुमुखी थी, संस्कार थे, उसने हाथ जोड़े, अगर पिताजी लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी, उसे कहते मैं नहीं रहूंगी तो नहीं रहेगी, मेरे विचार से आप एक ही वरदान मांगो। बोले क्या बेटा? आप लक्ष्मी से ये कहना, माँ तू रहे तो तेरा घर, और जाए तो ये दरवाजा खुला पड़ा जा सकती है। अब वरदान देने की बात है ना, हमको ऐसा वरदान दे दे कि हम सेठानी दो और 4 बच्चे, 4 10 हो गए ना, हम 10 प्राणी है, 10 प्राणी को एक जवार की जो है बाली रोटी हाथ आ जाए, उसके टुकड़े 10 कर ले, हम खा ले, ठंडा पानी पी ले, पड़ोस में ये मालूम नहीं पड़ेगा आज इनकी दशा ऐसी है। ऐसा हमको प्रेम थे। आधी रात में 10 में से एक कह देगा नहीं अभी तो दोपहर दिन है, तो हाँ सबके हाँ दोपहर दिन है, दोपहर को कहते ही अभी आधी रात है, हाँ आधी रात। ऐसा हम अनुयायी हो, अनुगामी हो, एक जो है दूसरे की बात को जो मानने वाले हो, ऐसा हमको प्रेम दे देना, और हमें सोचनी चाहिए ये वरदान। सेठ के बाद जसी का बात तो बराबर सही कह रही है, तो ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही सेठ ने मंदिर का पट खोला, आरती तैयार की, पूजा की, लक्ष्मी बोली, प्रकट हुई, बोल रहे क्या निर्णय किया, जो सारी बात थी वो सारी जो है सेठ ने बता दी। जब ये प्रेम वाली बात कही तो लक्ष्मी का मुंह उतर गया, तो फिर तो मैं जा ही नहीं सकती, यदि ऐसा प्रेम हो तो फिर तो मैं जा ही नहीं सकती। तो बंधुओं जो गुरुमुखी होते हैं ना, वो कभी इस प्रकार रहते हैं, तो इस प्रकार है ना, क्यों आप सब जो है और स्वामी महाराज को जो है सुनने के लिए आए, ये तो इनकी मेहरबानी, मुझे टाइम दे दिया, मैं तो सुनने के लिए आया था। एक जो है भजन में गा देता हूँ भाई, तो तुम 2 लोग बजा देना, गाना आता नहीं भाई, गा देता हूँ, बहुत बार कहता हूँ भाई। मैं गोरखनाथ जी महाराज कहीं जा रहे थे, बीच में अड़वा निकल गया, अरे तो कौन है? अब संत डब्बे में तो साधु पद बनी थी कि साधु थे, और नाम कहीं है कि मैंने गोरखनाथ, ओ हो गोरखनाथ तो नहीं गई दुनिया में लोग, गोरखनाथ बड़ो सिद्ध है, आज ही मारो सामने पलो पड़ी हुआ है। अब बता मारा डांगड़ी है, सारे एक मारू पट मारू तो सिद्ध, बता सिर में मारू, कमर में मारू कि पग पर मारू, मारू जरूर, तुम बता कट मारू। गोरखनाथ जी मुझे आज बड़ा बुरा पसीना, गोरखनाथ के विदेश प्रिया परदेश प्रिया मांगर खाया टोका, और सारी विदेश से क्या लट विदेश चुका के प्रदेश ये वास्ते भाई मारे गण बदे फिर भी संतन हो जाए आज्ञा से 1 बजे सुनाई को, ज्यादा समय नहीं ले अपन, मैं भी महाराज मुझे बहुत समय हो सुनने वास्ते नहीं मौका मिली, थोड़ा राम राम कर दीजिए, राम 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 राम। ओ राम जी महाराज की, ओ राम गुण गायो नहीं आई करके,
जम से कहोगे क्या जाय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके, जम से कहोगे क्या जाय करके, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी, कब तुमको लियो तो प्राणी, कब तुमको लियो तो प्राणी, भजन करूँगा चित लाई करके, भजन करूँगा चित लाई करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, बाल पड़े में लाड लड़ायो, बाल पड़े में लाड लड़ायो, मात पिता तन पलड़ झुलायो, मात पिता तन पलड़ झुलायो, समय गमायो खेल खाई करके, समय गमायो खेल खाई करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, तरुण भयो तिरिया संग राजो, तरुण भयो तिरिया संग राजो, नट मर गट जो निस दिन नाचो, नट मर गट जो निस दिन नाचो, माया मरयो है हर माई करके, माया मरयो है हर माई करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जो बन बीत बुढ़ापो आवे, जो बन बीत बुढ़ापो आवे, इंद्रिय सब शीतल हो जावे, इंद्रिय सब शीतल हो जावे, तब प्रभु के पछताई करके, तब प्रभु के पछताई करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, जम्मू से कहोगे क्या जाय करके, वेद पुराण संत यो गावे, वेद पुराण संत यो गावे, बार बार नर देहि पावे, बार बार
नहीं आई करके, जम्मू से कहोगे क्या जाए करके, जम्मू से कहोगे क्या जाए करके। बोलो राम जी महाराज। सीधा साधा है, अर्थ की कोई बात ही नहीं है, समझ में आ गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये तो महाराज की मेहरबानी का समय दे दिया, नहीं तो 2 घंटे का समय महाराज का दिया हुआ है, इसलिए अब जो है नहीं दिया। समय की मर्यादा होती है सब संतों का ना, ठीक है ना। अब जो है हम सभी जो है महाराज प्रसन्न से वजह से संपन्न अब राम